राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाली 17 अगस्त 2023 को सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 17 अगस्त दोपहर 1:32 पर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिसमें सूर्य बहुत ताकतवर भी होंगे और 17 सितंबर तक सूर्य वहीं रहने वाले हैं। इस दौरान वो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों से भी गुजरेंगे। ज्योतिषीय गणना में महीने भर की जो घटनाओं का आकलन किया जाता है, उसमें सूर्य का गोचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। सूर्य के राशि परिवर्तन को हम संक्रांति कहते हैं, तो इस बार 17 अगस्त को भाद्रपद संक्रांति रहेगी। दान पुण्य के लिए ये तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। सूर्य सब ग्रही होंगे, ताकतवर होंगे, तो कई राशियों को इसका जबरदस्त फायदा होगा। सूर्य गोचर फल चंद्र राशि वाले और लगन, आप दोनों से ही इसको देख सकते हैं। सूर्य घरों के राजा हैं। ज्ञान, क्रिएटिविटी, शिक्षा, सरकारी कार्य, ओवरऑल हेल्थ, पिता व पिता तुल्य लोग, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, आत्मबल, ईगो, प्राइड, आत्म सम्मान, नेतृत्व क्षमता, उच्च पद, अथॉरिटी, प्रसिद्धि, इन सब के सूर्य कारक हैं। इनके अलावा सूर्य प्रकाश के कारक हैं। सूर्य का जहां भी प्रभाव होता है, वहां की चीजों के प्रति हम जागरूक होते हैं। अवेयरनेस सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आइए अब जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव दिखेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करते हैं। तो सूर्य मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो आपके पंचमेश पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। बुद्धि, निर्णय लेने की अक्षमता का भाव आपका मजबूत होगा। किसी भी मामले में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, जिसके बारे में आप काफी समय से सोच रहे थे, तो इस महीने आप जरूर ले लें। अपने किसी पैशन, लगाव, हॉबी, कोई क्रिएटिविटी, कला, रचनात्मकता को यदि मेष वाले कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस हो, कोई निवेश हो, तो आप कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर, तो धन लाभ का ये आपके लिए समय है। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए महीना शुभ फल वाला है। उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई परीक्षा है, कोई परिणाम आने वाला है, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कुछ है, तो इन सब में आपको लाभ होने की संभावना है। संतान से कोई मतभेद अगर चला आ रहा है तो वो दूर हो जाएगा। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी आएगी, नया प्रेम संबंध भी आपका बन सकता है। शुभता को और बढ़ाने के लिए सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में जितना ज्यादा गायत्री मंत्र के आप संपर्क में रहेंगे, उसको जपेंगे, सुनेंगे, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि के लिए बात करते हैं कि उनके लिए सूर्य का ये गोचर क्या कुछ लेके आया है। तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में ही संचरण करेंगे, सुखेश सुख भाव में ही। तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित काम यदि कोई आपका रुका हुआ है, तो वो इस महीने इस गोचर के दौरान आपका बन सकता है। नया मकान, नया दुकान, नया वाहन, ये सब आप खरीद सकते हैं। खेती यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं, किसान हैं, सौर ऊर्जा के कार्यों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी विशेष शुभता ये गोचर दिलवा सकता है। माता का व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा। इन 30 दिनों में वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हैं। आपको कैरियर में पद और प्रमोशन भी मिल सकता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको रविवार को जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि की बात करें तो आपके जो पराक्रमेश हैं, वो पराक्रम भाव में संचरण करेंगे, थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। तो आपका साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण नया रिस्क टेकिंग काम आप शुरू कर सकते हैं। नेतृत्व अक्षमता आपकी अच्छी रहेगी। एनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहेगा। उत्साहित रहेंगे आप, उत्साह अच्छा रहेगा। यात्रा से, टूर एंड ट्रेवल से, सेल्स मार्केटिंग से, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, नेटवर्किंग से जुड़े हुए जो मिथुन वाले हैं, वो इसका विशेष लाभ पाएंगे। अपने काम को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको अचानक से मिल सकता है। किसी सरकारी कार्य के लिए भी आपको भागदौड़ करनी पड़े, ये भी संभव है। रविवार को बरगद के वृक्ष का रोपण, बनियन ट्री लगाना किसी सार्वजनिक स्थान पर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों की बात करते हैं तो धनेश आपके धन भाव में रहेंगे। सूर्य आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी है, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। घर परिवार से आपको लाभ मिल सकता है। फैमिली बिजनेस से जो जुड़े हुए कर्क वाले हैं, उनको भी विशेष लाभ होगा। धन की बचत के लिहाज से महीना बहुत फायदेमंद है। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। सरकारी कार्यों से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। टैक्स संबंधी कोई परेशानी सामने आ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा।
धन के मामले में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। गुड़ और अनाज का दान गौशाला में करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए देखें तो सिंह राशि के तो सूर्य स्वामी ही हैं, फर्स्ट लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। तो कोई स्वास्थ्य समस्या यदि आपको परेशान कर रही है, पुराने समय से चली आ रही है, तो वो ठीक हो सकती है। व्यक्तित्व में दूसरों को प्रभावित करने की अक्षमता आपकी बढ़ जाएगी, आप उसको महसूस करेंगे। कुछ अपने दम पर नया शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने कर सकते हैं, ये सही समय है। रोजगार से मान सम्मान आपका बढ़ेगा। राजनीति, सरकारी नौकरी करने वालों को इस गोचर का विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन व साझेदारियों का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य के प्रभाव से अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत के प्रति विशेष जागरूकता आप महसूस करेंगे। गायत्री मंत्र से जुड़ना, उसको जपना, सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों की बात करें तो आपके 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही संचरण करेंगे। लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। अध्यात्म से जुड़े जो कन्या वाले हैं या मेडिकल दवाइयों के क्षेत्र से जुड़े कन्या वाले हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध भी 12वें भाव में रहेंगे सूर्य के साथ, तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। सेहत, स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही ना करें इस गोचर के दौरान। पुराने कर्जे से आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं इस गोचर के दौरान, तो धन का मामला तो आपका ठीक ठाक ही रहेगा। अनाज का दान आपको निर्धन को या किसी मंदिर में करने से शुभता आपके लिए बढ़ जाएगी। तुला राशि वालों की बात करें तो आपके लाभेश लाभ भाव में रहेंगे, तो ये बहुत मजबूत स्थिति बनती है। 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस, 9वें भाव के स्वामी यानी कि आपके लिए भाग्येश बुध भी उनके साथ रहेंगे, तो आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं ये गोचर पूर्ण कर सकता है। अकस्मात धन लाभ आपको हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में, या कैसे भी आपका फंसा हुआ पैसा है अगर, तो वो इस महीने निकल सकता है। समाज में जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे आपका संपर्क होगा। सरकारी कार्यों से लाभ होना भी संभव है। नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो आप इस महीने कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से यदि कोई विवाद चल रहा है तो वो भी आपका हल हो सकता है। स्वास्थ्य पहले से यदि खराब चल रहा है तो उसमें स्वास्थ्य लाभ भी आपको होगा। आपको गायत्री मंत्र के संपर्क में रहना चाहिए इस गोचर के दौरान, उसको जपिए, सुनिए, और रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके दशमेश दशम भाव में ही रहेंगे, 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस। तो कैरियर, रोजगार के लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बन सकते हैं। आपके सीनियर सहकर्मियों से संबंध और सहयोग ये बढ़ जाएगा इस गोचर से। व्यापार में भी आपको कोई अच्छा डील, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, कोई अच्छा समझौता आपका हो सकता है। पुराने निवेश से आपको रिटर्न मिल सकता है। जिनको नौकरी की तलाश है उन वृश्चिक वालों को इस महीने नौकरी भी मिल सकती है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को, सरकारी कर्मचारियों को इस गोचर का विशेष लाभ दिखाई देगा। पिता से आपके मतभेद अगर हैं तो वो दूर हो सकते हैं। उनसे कैरियर में आपको सहयोग भी मिल सकता है। वृश्चिक वालों को सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 10-15 मिनट सुबह सुबह जप जरूर करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए देखें कि ये सूर्य का गोचर क्या देने वाला है, तो आपके लिए सूर्य भाग्येश हैं, तो वो भाग्य भाव में ही संचरण करेंगे। 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस, तो भाग्य आपका साथ देगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, रिस्की कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधा भी आपकी दूर होगी। धार्मिक यात्रा से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता व गुरु से सही मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। कैरियर में नए अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। प्रमोशन आपको मिल सकती है। जिनके पास नौकरी नहीं है उन धनु वालों की तलाश भी नौकरी के लिए खत्म हो सकती है। धर्म कर्म परोपकारिता में आपका विश्वास बढ़ेगा। उच्च शिक्षा, पीजी, पीएचडी कर रहे जो छात्र हैं धनु वाले, उनको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सार्वजनिक स्थान पर धनु वालों को बरगद के वृक्ष का रोपण इस महीने जरूर करना चाहिए, इससे जीवन में शुभता आपके बढ़ जाएगी। मकर राशि वालों की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए सूर्य अष्टमेश होते हैं, तो अष्टम भाव में ही संचरण करेंगे, 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस। तो पैतृक संपत्ति का विवाद आपका इस महीने हल हो सकता है। टैक्स के क्षेत्र से जुड़े ऑडिटिंग, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, गुप्त विभाग से संबंधित व्यवसायों में लगे हुए जो मकर राशि के लोग हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है। अचानक धन लाभ हो सकता है। अचानक से स्वास्थ्य लाभ भी मकर राशि वालों को हो सकता है। गुप्त शत्रु यदि कोई आपका है तो वो कोई साजिश कर सकता है,
इसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। कोई गुप्त बीमारी भी हो सकती है। धन के मामले में या कैरियर में रिस्क लेने से इस गोचर के दौरान आपको सावधान रहना चाहिए, रिस्क लेने से बचना चाहिए। जीवन साथी के धन में ये गोचर जरूर वृद्धि करेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है, उनसे संबंधों पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। अनाज का दान मंदिर में करना या निर्धन को देना ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समझे तो सप्तमेश सप्तम भाव में रहेंगे। कुंभ वालों के लिए सूर्य सप्तमेश बनते हैं, सातवें भाव के स्वामी। तो व्यापार में जो डेली इनकम है ये आपकी बढ़ने वाली है। दवा का काम करने वाले, महंगी धातु का काम करने वाले या इलेक्ट्रिक आइटम का व्यापार करने वाले जो कुंभ वाले लोग हैं उनको लाभ की संभावना रहेगी। अकेले व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं अपने दम पर तो ये सही समय है। जीवन साथी के नाम से भी यदि आप व्यापार करते हैं तो भी उसके लिए अच्छा समय रहेगा। विवाह होने के प्रस्ताव अविवाहितों को मिल सकते हैं। विवाहित लोगों को रिश्ते में ईगो पर ध्यान देना होगा, लेकिन पहले से यदि आपका रिश्ता खराब है तो उसमें सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आपको जब सुबह सुबह 10-15 मिनट करना चाहिए। गौशाला में गुड़ का दान करना भी आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। मीन राशि वालों के लिए देखें कि ये सूर्य का गोचर क्या कहता है। तो मीन राशि के लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, वो छठे भाव में ही संचरण करेंगे, 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस। तो रोजमर्रा के जीवन का संघर्ष आपका बढ़ जाएगा, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी, शत्रुओं पर विजय पाने का ये सही समय है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई विवाद आपके चला आ रहा है तो प्रयास तेज कीजिएगा, वो खत्म हो सकता है। व्यवहार आप ठीक रखें। इस गोचर के दौरान कोई नया कोई बड़ा शत्रु भी आपका बन सकता है। कर्जे से आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन नौकरी में आपका दबदबा जरूर बढ़ेगा। ननियाल पक्ष से आपको लाभ होने की संभावना है। मीन राशि के जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस गोचर के दौरान कोई परीक्षा आती है तो उसे पास कर जाएंगे, इसकी बहुत संभावना है। ये सही समय है। हार्ट पेशेंट्स को इस समय में अपना विशेष ध्यान रखना होगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ रविवार को मीन राशि वालों को जरूर करना चाहिए इस गोचर के दौरान। सूर्य का मंत्र भी यदि आप सुबह जपते हैं तो इससे शुभता आपके जीवन में बढ़ जाएगी। राम राम।